हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं आपको नगर पालिका का गठन एवं शासन जो पार्ट है ना, टॉपिक है ना, फर्स्ट टॉपिक ही है जो यू और आर ओ में आता है। उसके अंदर मैं आपको 20 प्रश्न कराने जा रही हूँ। जो 20 प्रश्न है ना, वो पूरे एग्जाम में आए हुए प्रश्न है ना, वो मैंने लिए हैं। ये आप देख सकते हो प्रश्न है ना, ये कौन कौन सा दिया हुआ है। कुछ धाराओं से रिलेटेड करके भी मैंने आपको समझाया है, बता दिया है, बताऊँगी, क्योंकि हाँ ये पूर्व एग्जाम में प्रश्न आया था। और ये टॉपिक आप देखोगे अभी, तो मैं बताऊँ आपको, ये जो टॉपिक है, ये जो प्रश्न था ना, ये देखो, ये 2016 में आया हुआ है। नगर पालिका का सदस्य समूह शपथ लेते हैं, वो भी आया हुआ है। और ये भी आया हुआ है, ये जो आया धारा 38 भी आई हुई है, 37 भी आई हुई है। और ये भी आया था प्रश्न, जो मैंने प्रश्न आए थे ना, वहाँ सब निशान लगाएगा, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है और इम्पोर्टेंट किया है, तो वो आने की संभावना है। और उसके बाद आप देखोगे तो ये टॉपिक है, आपको पता है, वो तो नगर पालिका का गठन एवं शासन, धारा 3 से 50 तक। तो पहली धारा 3 है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आई हुई है। और इसमें से हमको 40% 40 नंबर के मार्क होंगे ना, नंबर 40 नंबर का ये पार्ट आएगा। जो धारा है, इसमें अंदर 17 नियम है और इसके अंदर कुछ संशोधन भी है, तो वो हम पढ़ेंगे सब। इसके प्रश्न ही पढ़ेंगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे। और प्रश्न के अंदर जो भी पॉइंट आएगा वो मैं पूरा समझाऊंगी आपको। तो नगर पालिका का परमिशन किया जाता है, तो धारा 3 में मैंने पहले बता दिया। और राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित करने, नगर पालिका में सम्मिलित करने, नगर पालिका में अपरित करने का अधिकार राज्य सरकार को है। राज्य सरकार करेगी उसका भी। और नेक्स्ट प्रश्न है, यदि राज्य सरकार द्वारा कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित किया जाए, तो सम्मिलित किया जाए या उसे क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्र के सदस्यों को निर्वाचित नियत तिथि में कितनी अवधि तक निर्वाचन कराया जाएगा, यानी कि उसका चुनाव कितने माह तक होगा। अगर कोई सदस्य शामिल होते हैं, नई नगर पालिका सम्मिलित की जाती है, राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, तो उसके अंदर 6 माह के अंदर चुनाव कराना जाएगा। और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में ऐसे उपबंध प्रावधान जो नगर पालिका बोर्ड के अनुपयुक्त हैं और परिवर्तन लागू करने छूट देने की शक्ति किसको है, तो ये भी राज्य सरकार को ही है। किसको है? राज्य सरकार को है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि इसकी पूरी संभावना है ये परीक्षा में आने के लायक है, आ भी सकता है। और अब नेक्स्ट ईयर में आया भी था। तो ये आप देखोगे कि नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5(1) के अनुसार संक्रमणकाली क्षेत्र को स्थापना की जाएगी, तो ये नगर पालिका बोर्ड है। तो धारा 5 है ना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धारा 5(1), धारा 5(2), धारा 5(3), तीनों को आप सीक्वेंस से याद कर सकते हो, क्योंकि धारा 5 जो अभी बताया, 1 में तो आपको बता दिया नगर पालिका बोर्ड है, तो धारा 2 में क्या है? नगर परिषद है। धारा 3 में, धारा 5(3) में क्या है? नगर निगम है। इसी तरह आप सीक्वेंस से याद करोगे तो एक इन तीनों में से एक प्रश्न 100% आएगा आपके एग्जाम में। तो देखो, नियम 2009 की धारा 5(2) के अनुसार ये क्या? ये नगर परिषद है, मैंने बता दिया। उसके बाद है नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार वृहद नगरीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नगर निगम कहे जाते हैं। अभी हमारे राजस्थान में वर्तमान में 10 नगर निगम है, इसको अच्छी तरह याद रखना। और 50 जिले हैं। और नगर पालिकाओं के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में को कहा जाता है, तो प्रादेशिक क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र है वो वार्ड है, वार्डों से बनकर सब बना जाता है। नगर पालिका के वार्डों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को भरा जाता है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरा जाता है। 4 नंबर राइट है। नगर पालिका में न्यूनतम वार्डों की संख्या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 13 है। और इसका मैंने शायद लिखा भी हुआ है, कितने पेज नंबर पे है, इसकी धारा कौन सी है, क्योंकि न्यूनतम संख्या तो मैंने आपको बता दिया 13 होनी चाहिए वार्डों की, लेकिन उसकी जो धारा है ना, वो कौन सी है वो अभी देखेंगे अभी। वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धारा देखना बहुत जरूरी है। तो धारा 6 में कितने में ये लिखा हुआ, मैंने कहा इंपॉर्टेंट है। धारा 6(1) में लिखा हुआ है कि सदस्यों के जो देखो वार्ड में स्थान पर प्रत्यक्ष निर्वाचन पद भरे जाएंगे, कम से कम 13 वार्ड होने चाहिए। कितने? कम से कम 13 वार्ड होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। पहले ये वार्ड का आया था, तो अब की बार ये क्षेत्र का आ सकता है। ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए मैंने करवाया है। और उसके बाद आप देखोगे तो ये प्रश्न है, किसी नगर पालिका में न्यूनतम वार्डों की संख्या प्रादेशिक निर्वाचन, ये बता दिया। किसी नगर पालिका में वार्डों को प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या 13 से कम नहीं होती। ये निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है? ये राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ये राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे नगर परिषद के प्रतिनिधित्व नहीं होता है नगर परिषद का। तो ये वो नगर परिषद का प्रतिनिधित्व कौन नहीं होता है? जिला प्रमुख होता है ना, वो नहीं होता। कौन नहीं होता? जिला प्रमुख नगर परिषद का प्रतिनिधित्व नहीं होता। नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा नगर निगम प्रतिनिधित्व के लिए नामांकन कर सकती है। 6 व्यक्तियों को करती है नगर पालिका प्रशासन अनुभव। जिस तरह मनोनीत करते हैं ना, उसी तरह ये मनोनीत किए जाते हैं। नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में, तो नगर परिषद में, नगर पालिका में तो थे वो, अब नगर परिषद में के प्रतिनिधित्व रखने का नामांकन कर सकते हैं। ये 5 व्यक्तियों को करती है। उसके बाद नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाले, प्रशासन है ना नगर पालिका प्रशासन का, व्यक्तियों को राज्य सरकार नगर पालिका बोर्ड
के प्रतिनिधित्व के लिए कितने नामांकित करती है, तो 4 व्यक्ति करती है। राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्यों को नगर पालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार है, उसको अधिकार नहीं होता। जो मनोनीत होते हैं उसको अधिकार नहीं होता। जिससे चुनाव किया जाता है ना, उसे जो राज्य सरकार खुद चुनती है, नगर परिषद खुद चुनती है, नगर पालिका प्रशासन खुद चुनती है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता। जो 4 सदस्य हैं, जो 6 सदस्य हैं, जो 5 सदस्य, मैंने बताया ना आपको, नगर प्रशासन में जो अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार, नगर निगम राज्य सरकार चुनती है, वो 6 व्यक्ति होते हैं। नगर पालिका परिषद विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार नगर परिषद चुनती है, उसे 5 व्यक्ति होते हैं। और ये अभी मैंने बताया था नगर पालिका बोर्ड चुनती है, वो 4 व्यक्ति होते हैं। तो इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता। नगर पालिका क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्यों, राज्य विधानसभा सदस्यों, लोकसभा और विधानसभा सदस्यों को नगर पालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार तो राज्यपाल की अनुमति होगी तो ही वोट दे सकते हैं वो, नहीं तो नहीं दे सकते। कौन कौन से? एक तो हमारे विधानसभा के सदस्य और एक हमारे लोकसभा के सदस्य जो नगर पालिका में होते हैं। नगर पालिका में स्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित कर सकती हैं? तो अधिकतम है ना 21% तो कुल सदस्य संख्या का है, और जनसंख्या का 50% होगा। कितना होगा? जनसंख्या का 50% होगा, और जनसंख्या का 50% होगा, और कुल संख्या जो नगर पालिका में उसका 21% होगा। और धारा 6 में इसका वर्णन है। किसका? इसका धारा 6 में वर्णन है। तो 5 याद रखना, नगर निगम, नगर परिषद, नगर बोर्ड, धारा 5, धारा 6 में ये बता दिया आपको नगर पालिका में जो स्थानों का आरक्षण। और धारा 6 में एक और था वार्डों की संख्या वाला, वो भी था धारा 6 की उपधारा 7, उसके अंदर भी नगर पालिका में वार्डों की संख्या जो कम से कम 13 होती है ना, तो वो था। अब इसके वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा, तो इससे आगे हमें और नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम कि कितने परसेंट रह गए, इसी टॉपिक के देखेंगे। नहीं तो मैंने पूरे एग्जाम में आए हुए पर्सन वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे जो टॉपिक है हमारा, दूसरे टॉपिक को देखेंगे। ये पर्सन है, इतने आप देख सकते हो, देखना हो तो, और पर्सन तो बहुत हैं। उसके बाद देखेंगे कार्य संचालन और वार्ड समिति। क्या? कार्य संचालन और वार्ड समिति, ये आप देख सकते हो। ये कार्य संचालन वार्ड समिति जहाँ 51 से लेके 67 तक की धाराएं हैं। और ये दूसरा टॉपिक है हमारा ईओ और आरओ का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट में।